नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह और आप देखना शुरू कर चुका हूँ हमारा चैनल। जी हाँ, की बात कर रहा हूँ युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। और रोजगार में सरकारी रोजगार के बाद जो सबसे बड़ा जो रोजगार का क्षेत्र है वो कॉरपोरेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के लिए युवा ज़्यादातर मुंबई और गुड़गांव साइड जाता है। पर आज जी हाँ की बात करें, बीकानेर के क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में भी एक इंटरव्यू हो रहा है और यहाँ पे गुजरात की कंपनी आई हुई है जो यहाँ पर युवाओं को हायर कर रही है। और इसमें अब अनिवार्य योग्यता की बात करें तो 10वीं से लेकर बीटेक एमटेक तक के जो अभ्यर्थी हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारे साथ जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। सब पहले बात करें तो कंपनी के बारे में बताइए आपके। हमारी कंपनी प्रमोकास आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो अपनी राजकोट में है, आर के एम्पायर मोड़ी सर्कल। और हमारी जो कंपनी है वो थर्ड पार्टी पेरोल पे काम करती है। उसमें हेल्पर, वेल्डर, आईटीआई टर्नर, फिटर, आईटीआई और डिप्लोमा, मैकेनिकल इंजीनियर, बीटेक, एमटेक, ऑल टाइप मैन पावर हायर करते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम खाली स्किल्ड बंदे लेते हैं, नॉन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड सब ऑल टाइप के लेते हैं। एक बात करें तो युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या ये हो जाती है कि फ्रेशर के रूप में उनको हायर नहीं किया जाता। जैसे किसी के पास अनुभव नहीं है, डिग्री करने के 1-2 साल वो सरकारी नौकरी की तैयारी करता ही है, तो वो जो गैप हो जाता है उसके बाद एक तरीके से वो ब्लैक लिस्ट टाइप हो जाता है और उसको रोजगार के अवसर नहीं मिलते। तो क्या आपकी कंपनी ऐसे अभ्यर्थियों को भी हायर करती है? हमारी कंपनी लेती है फ्रेशर में। हम किसी को मना ही नहीं करते हैं फ्रेशर में। एक्चुअली हम तो फ्रेशर को ही हायर करते हैं क्योंकि फ्रेशर बंदा होता है हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए टिकता है। बंदा उसको पता है कि हमारे अपने को हायर किया है तो अपने को रखेगी कंपनी। हम नॉन स्किल्ड बंदे को रख लेंगे, वो सोचेगा कि मेरे को इससे अच्छी कंपनी मिलेगी दूसरी जगह पे। और इसलिए फ्रेशर को ही ज़्यादा हायर करते हैं। एक्सपीरियंस वाला तो वो भाव खाता है, फिर बाद में बोलता है कि मेरे को तो यहाँ पर सैलरी कम मिल रही है, वो दूसरी जगह जाएगा, फिर ऐसा होता है। इसलिए हम फ्रेशर को हायर करते हैं। एक बात करें तो प्राइवेट कंपनियों के साथ एक बड़ी बात ये होती है कि वो एक बॉन्ड साइन करवाती है फ्रेशर से कि आप इतने समय के बाद हमें छोड़ के नहीं जा सकते और अगर छोड़ के जाते हो तो इतना पैसा आपको जमा कराना पड़ेगा। तो क्या ऐसा भी आपकी कंपनी में कोई अनिवार्य चीज़ है? नहीं नहीं, हमारी कंपनी में ऐसा नहीं है। हमारी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट है। रूम रूम खाना वाना रहना कुछ सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। पहली बात, हमारा कोई स्टाफ ऐसा कोई पैसा मांगता भी नहीं है। अगर मांगता है तो हम स्टाफ के साथ एकदम 100% कार्यवाही करते हैं। और अपनी कंपनी में वैसा ऐसा सिस्टम भी नहीं है। हमारी जो कंपनी 100% लीगल और श्योर कंप्लाइंसेस के साथ काम करती है। और हम ऑडिट के साथ हमारा काम होता है। हर एक सुपरवाइजर, हर एक मैनेजर, हर एक डिपार्टमेंट के कर्मचारी के ऊपर ध्यान रहता है। और हम जितना अपने, जैसे हमारे पास फ्रेशर बंदा आया तो उसमें हम सुबह शाम उसको दोनों टाइम पूछते हैं कि तुम्हारे को कोई दिक्कत तो नहीं है। और हम कोई मतलब फीडबैक लेते हैं आप अपने कर्मचारी से भी फीडबैक लेते हैं? हमारा सुपरवाइजर उधर जाता है, लड़कों को रूम में पूछता है, सुबह शाम 2 टाइम जाएगा उनके पास। अगर उसका नाइट ड्यूटी है तो सुबह जाएगा, दिन ड्यूटी है तो रात को मिलेगा उसके रूम पे जाके, खाना खाया, पूछा वगैरह। और हम कोई बोर्ड सिग्नेचर नहीं करवाते हैं क्योंकि तात्कालिक किसी घर में डेथ वेथ हो जाती है, कोई इमरजेंसी काम पड़ जाता है तो उसको तो भी जरूरी है ना। तो इसलिए हम उसको कोई ऐसा सिग्नेचर नहीं करवाते। वो तो अगले की इच्छा होगी ना, उसको काम सेट हो गया तो 5 साल भी रहेगा, अगर सेट नहीं हुआ तो 5 दिन में चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करवाते हम। तो बात करें तो क्या क्या अनिवार्य योग्यता है आपकी कंपनी में हायर होने के लिए? योग्यता अपने पास में अनपढ़ से लेकर ग्रेजुएट, डिप्लोमा, एमटेक, बीटेक, इंजीनियर सब ऑल टाइप मैन पावर चाहिए अपने को। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने को खाली स्किल्ड ही चाहिए। अपने को सेमी स्किल्ड, नॉन स्किल्ड सब सब चाहिए अपने को। हम तो बीकानेर में भी कर चुके हैं, अपने फड़ौदी मेगा जू पर हम कलेक्टर से भी ले चुके हैं। 2023 में अपने अशोक गहलोत की सरकार के साथ अपने कम से कम 100 मेगा जू पेड़ लगाए थे इधर राजस्थान के अंदर। जोधपुर में लगाया था, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, अलवर, आल आल डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाया राजस्थान के अंदर। अभी हमारा यूपी गवर्नमेंट के साथ भी टाइप हो गया है, यूपी में भी चल रहा है अपना कैंपस। तो आपकी कंपनी का पूरा इंडिया में काम है? इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में हम जगह काम करते तो हैं। जो यहाँ से हायर होंगे वो ऑल ओवर इंडिया में काम करेंगे? ऑल ओवर हमारा ऐसा है कि हमारा प्लान है आगे। हम सोच रहे हैं, जैसे हमने यहाँ से एक एम्प्लॉय को हायर किया तो उस एम्प्लॉय को हम पहले हम गुजरात ले जाएंगे, 1 ईयर वहाँ काम करवाएंगे। 1 ईयर बाद में उसको लोकल सेक्टर में उसको फिर परमानेंट कर देंगे। क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की इच्छा होती है कि वो अपने लोकल सेक्टर में काम करे और अच्छी सैलरी के साथ काम करे। जैसे हमने गुजरात में किया, फिर इधर अडानी सोलर में हमारा जैसे काम अभी हम राजस्थान में चालू कर रहे हैं। जैसे साहिल सोलर है अपना जयपुर के अंदर, वहाँ पे भी हमारा प्लान चल रहा है अभी काम चालू करने का। तो वहाँ पर हो जाएगा तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा अपने को। फिर बात करें तो एक सबसे बड़ा सवाल होता है युवा का वेतन का, तो सैलरी का क्या स्ट्रक्चर है आपके यहाँ? सैलरी अपना 19,800 रुपया मिनिमम है वर्कर का। मैक्सिमम अपना 35, 40, 50 हज़ार तक चला जाता है, ऐसा है। और इसमें जैसे एज ए फ्रेशर का हम 19,850 देते हैं वर्कर को। और फिर एज ए स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, एक्सपीरियंस
उसको उसी लेवल के हिसाब से मिलता है। जिसको सोलर लाइन का एक्सपीरियंस है उसको 23,000 प्लस सैलरी मिलती है। उसके बाद जैसे किसी को CNC ऑपरेटर है, कोई VMC ऑपरेटर है, कोई हेडर ऑपरेटर है। हेडर ऑपरेटर मानूँ तो एक हमारी कंपनी में एक हेडर ऑपरेटर बहुत अच्छी पोस्ट है, उसमें 40,000 प्लस सैलरी मिलती है एम्प्लॉय को। हमारे राजस्थान के जोधपुर के 2-3 है कर्मचारी है जो हेडर ऑपरेटर में अभी काम कर रहे हैं। राजकोट में अपना विशाल वेयरिंग है, बहुत सारी राजकोट में काम चलता है, जामनगर चलता है, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भरूच, और आंध्रा में भी काम चालू किया है, और जयपुर में शायद 1 जून तक चालू हो जाएगा अपना काम, प्लान है। सूरत में अपना चल ही रहा है। तो बात करें तो वर्किंग आवर का कितना क्या होता है एक एम्प्लॉय वर्किंग का? आवर्स सब अलग अलग कंपनी में अलग अलग टाइमिंग है। जैसे अभी सूरत जो कंपनी है उसमें 12 आवर का काम है, और अहमदाबाद में उसमें 8 घंटे चलता है, और कोई में 8 घंटे, कोई में 10 घंटे, सब में अलग अलग वो रहता है। और अगर छुट्टियों की बात करें तो वीकली ऑफ रहता है आपके यहाँ? वीकली ऑफ, हाँ वीकली ऑफ रहता है। वर्कर को किसी रेस्ट भी चाहिए ना, कि 300 दिन काम करवाएंगे तो वर्कर का वो तबीयत खराब हो, एफिशिएंसी डाउन होगी, हाँ उसकी वर्क एफिशिएंसी डाउन उसको 26 दिन ही वर्क देते हैं। अगर वर्कर चाहता है कि उसको काम मिले तो वो करता है, फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट हम ओवर टाइम की भी सुविधा है क्या आपके हाँ यहाँ? ओवर टाइम मिलता है ना कंपनी में, ओवर टाइम देते हैं लड़के को। अगर वो जैसे अभी हमारे पास 12 घंटा भी ओवर टाइम है, 3 घंटे भी है, 2 घंटे भी है, जितना लड़का करे उसकी इच्छा से ओवर टाइम मिल सकता है। बात करें तो आपने बीकानेर में ये पहली बार आपकी कंपनी आई कि इससे पहले भी आके यहाँ पे हायर कर चुकी है कैंडिडेट्स को? बीकानेर में हम 3 बार आ चुके हैं। पहले एक आए थे हम बीकानेर के इधर MM ग्राउंड में आए थे, फिर एक वो गवर्नमेंट ITI किया था, और 3rd टाइम हमारे बीकानेर के अंदर है। तो जैसे आप कंपनी के HR सेक्शन में, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के युवाओं में क्या काबिलियत है और क्या चीज़ ऐसी है जो उनको सीखनी चाहिए ताकि उनके प्राइवेट सेक्टर में जाने के अवसर ज़्यादा खुले? आपको क्या लगता है इसमें? पहला तो हमारा कंपनी है जो परमानेंट जॉब रखता है, किसी को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेस में नहीं रखता है कि 1 ईयर करवा लिया और उसको फिर लेफ्ट कर दिया, ऐसा